क्लियोपाट्रा सेप्टिम फिलोपटोर, मिस्र के टोलेमेइक किंगडम की आखिरी रानी, आज भी सदियों बाद हमारी कल्पनाओं को मोहित करती है। उनका नाम ब्यूटी, पावर और ट्रेजेडी का प्रतीक बन गया है। उनका जन्म 69 बीसी में हुआ था और उन्होंने एक ऐसे राज्य की बागडोर संभाली जो अंदरूनी कलह से कमजोर हो चुका था और रोमन एक्सपेंशन के खतरे का सामना कर रहा था। क्लियोपैट्रा की इंटेलिजेंस और राजनीतिक समझ गजब की थी। उन्होंने रोमन पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव को बड़ी चतुराई से पार किया। जूलियस सीजर और बाद में मार्क एंटनी के साथ अलायंसेस बनाकर अपने सिंहासन को सुरक्षित किया और अपने राज्य के हितों की रक्षा की। उनका लेजेंडरी चार्म और बुद्धि ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया था जो उस समय के सबसे पावरफुल पुरुषों के दिल और दिमाग को भी जीत सकती थी। लेकिन क्लियोपैट्रा की कहानी एक ट्रेजेडी है। इजिप्ट की आजादी के लिए उनकी ख्वाहिशें रोम की महत्वाकांक्षाओं से टकरा गईं, जिसके कारण उनका डाउनफॉल हुआ। 31 बीसी में एक्टियम के युद्ध में अपनी सेनाओं की हार के बाद क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी, सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने अलेक्जेंड्रिया में घेर लिया था। अपने ड्रीम्स को चकनाचूर होते देख और रोमन कैद का सामना करते हुए उन्होंने कैप्टिविटी स्वीकार करने के बजाय अपनी जान देना ही बेहतर समझा। क्लियोपैट्रा का जीवन हालांकि कुछ पहलुओं में वेल डॉक्यूमेंटेड है, फिर भी रहस्य में डूबा हुआ है। एंशिएंट सोर्सेस, जो अक्सर रोमन पर्सपेक्टिव से प्रभावित थे, मिस्र की रानी की एक जटिल और कभी-कभी विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं। जहां रोमन इतिहासकारों ने उनकी मोहक शक्तियों और चालाकी पर जोर दिया, उन्हें रोमन स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया, वहीं मिस्र के अकाउंट्स ने उन्हें एक बुद्धिमान और सक्षम शासक के रूप में मनाया, जिन्होंने अपनी साथ के साथ की भी अपने राज्य के लिए अथक संघर्ष किया। इतने सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स के बावजूद क्लियोपैट्रा के जीवन और मृत्यु के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। सदियों से उनके अंतिम विश्राम स्थल का रहस्य इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। जहां एंशिएंट टेक्स्ट्स में क्लियोपैट्रा जैसी शासक के लिए उपयुक्त एक भव्य मकबरे का उल्लेख मिलता है, वहीं इसका ठिकाना आज तक किसी को नहीं पता, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को बस कुछ सुरागों और अनुमानों के सहारे ही रहना पड़ता है। समय के साथ-साथ अलेक्जेंड्रिया शहर, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे, में आए बदलावों ने क्लियोपैट्रा के मकबरे के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। सदियों से भूकंप, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और शहरी विकास ने शहर के लैंडस्केप को नाटकीय रूप से बदल दिया है। संभवतः प्राचीन संरचनाओं, जिनमें शाही मकबरे भी शामिल हैं, को तलछट और आधुनिक निर्माण की परतों के नीचे दबा दिया है। क्लियोपैट्रा के मकबरे की खोज केवल आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स की खोज नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे मनोरम हस्तियों में से एक के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास है। उनके अंतिम विश्राम स्थल को खोजने से प्राचीन मिस्र के बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में अमूल्य जानकारी मिलेगी। क्लियोपैट्रा के शासनकाल पर नया प्रकाश पड़ेगा और संभवतः उन खजानों का पता चलेगा जो सदियों से छिपे हुए हैं। क्लियोपैट्रा की मृत्यु की परिस्थितियां उनके जीवन की तरह ही ड्रामेटिक और ट्रैजिक हैं। एक्टियम में अपनी हार के बाद क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी अलेक्जेंड्रिया वापस चले गए। रोमन महत्वाकांक्षाओं के कारण उनके एक साथ साम्राज्य का सपना चकनाचूर हो गया। शहर की दीवारों के भीतर फंसकर उन्होंने ऑक्टेवियन की बढ़त को अपरिहार्य रूप से देखा। उनका भाग्य अधर में लटक गया। एंशिएंट सोर्सेज क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी के अंतिम दिनों को डिफायंस और डिस्पेयर के मिश्रण के रूप में वर्णित करते हैं। उन्होंने ऑक्टेवियन के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। निश्चित रूप से कब्जा और अपमान का सामना करते हुए उन्होंने अपनी मृत्यु का फैसला लिया। रोमन शक्ति के खिलाफ डिफायंस का अंतिम कार्य। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अनुसार मार्क एंटनी ने अपनी ही तलवार से अपनी जान दे दी। क्लियोपैट्रा
रोमन कैदी के रूप में रोम की सड़कों पर घसीटे जाने के अपमान को सहन करने को तैयार नहीं थी, उसने एक अलग भाग्य को चुना। लेजेंड ये है कि उसने एक जहरीले मिस्र के कोबरा एएसपी को खुद को डंसने दिया, जिससे उसकी जिंदगी जल्दी और दर्द रहित तरीके से खत्म हो गई। क्लियोपैट्रा की मृत्यु का विवरण हालांकि व्यापक रूप से वर्णित है, लेकिन उनकी इनकंसिस्टेंसीज के बिना नहीं है। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि उसने जहर खा लिया होगा या जहरीली हेयरपिन का इस्तेमाल किया होगा, जो एएसपी के पारंपरिक वर्णन पर संदेह पैदा करता है। हालांकि सटीक तरीका चाहे जो भी हो, उसकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, टॉलेमेइक वंश के अंतिम अंगारे को बुझा दिया और रोमन शासन के तहत मिस्र के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। सेक्शन 4, समय की रेत में फुसफुसाहट। सदियों से क्लियोपैट्रा के मकबरे की खोज ने हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और ट्रेजर हंटर्स को मोहित किया है। प्लूटार्क और स्ट्रैबो की रचनाओं सहित एंशिएंट टेक्स्ट्स मिस्र की आखिरी रानी के योग्य एक भव्य मकबरे का वर्णन करते हैं, जो खजाने और अजूबों से भरा है। हालांकि ये अकाउंट्स निराशाजनक रूप से अस्पष्ट हैं। इनमें इसके स्थान के बारे में विशिष्ट विवरणों का अभाव है। क्लियोपैट्रा के मकबरे का पता लगाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है समय बीतना। क्लियोपैट्रा के समय में एक बसलिंग मेट्रोपोलिस अलेक्जेंड्रिया सदियों से नाटकीय परिवर्तनों से गुजरा है। भूकंप, समुद्र के स्तर का बढ़ना और शहरी विकास की तेज गति ने शहर के लैंडस्केप को बदल दिया है। संभवतः प्राचीन संरचनाओं, जिनमें शाही मकबरे भी शामिल हैं, को तलछट और आधुनिक निर्माण की परतों के नीचे दबा दिया है। जटिलता को और बढ़ाते हुए क्लियोपैट्रा ने ट्रांजिशन के दौर में शासन किया। टॉलेमेइक डायनेस्टी, जो ग्रीक संस्कृति से काफी प्रभावित था, ने मिस्र और हेलेनिस्टिक बेरियल प्रैक्टिसेस के मिश्रण को अपनाया, जबकि पारंपरिक मिस्र के फेरोज को किंग्स की घाटी के भीतर विस्तृत परिसरों में दफनाया गया था। क्लियोपैट्रा का मकबरा, अगर यह टॉलेमेइक पैटर्न का पालन करता है, तो कहीं और स्थित हो सकता है, शायद अलेक्जेंड्रिया की प्राचीन शहर सीमा के भीतर या उसके पास। चुनौतियों के बावजूद क्लियोपैट्रा के मकबरे को खोजने का आकर्षण अभी भी मजबूत है। उसके अंतिम विश्राम स्थल को उजागर करने की संभावना संभवतः अमूल्य कलाकृतियों से भरा हुआ है और उसके जीवन और शासनकाल में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उन लोगों की कल्पनाओं को प्रेरित करता रहता है जो अतीत के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। सेक्शन 5, टापोसाइरस मैग्ना। आशा की किरण। हाल के दशकों में क्लियोपैट्रा के मकबरे की खोज टापोसाइरस मैग्ना पर केंद्रित रही है, जो अलेक्जेंड्रिया के लगभग 30 मील पश्चिम में स्थित एक मंदिर परिसर है। अंडरवर्ल्ड के मिस्र के देवता ओसाइरिस और उनकी पत्नी आइसिस को समर्पित इस जगह से दिलचस्प सुराग मिले हैं, जो क्लियोपैट्रा से एक संभावित संबंध का सुझाव देते हैं। प्रसिद्ध मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास के नेतृत्व में खुदाई में मंदिर परिसर के नीचे सुरंगों और अंडरग्राउंड चेंबर्स का एक नेटवर्क मिला है। ये खोज क्लियोपैट्रा की छवि वाले सिक्कों और मार्क एंटनी को चित्रित करने वाले मास्क की उपस्थिति के साथ इस अटकलों को हवा दी है कि टापोसाइरस मैग्ना महान रानी और उसके रोमन प्रेमी का अंतिम विश्राम स्थल हो सकता है। मंदिर का ओसाइरिस को समर्पण, जो मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़े देवता हैं, इस थ्योरी को और मजबूत करता है कि इसमें शाही मकबरे हो सकते हैं। क्लियोपैट्रा ने अपने शासन को वैध बनाने के अपने प्रयासों में अक्सर खुद को आइसिस के साथ जोड़ा, खुद को देवी के जीवित अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। ओसाइरिस और आइसिस को समर्पित एक मंदिर में खुद को दफनाने से एक गहरा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होता है, जो उसकी विरासत को इन शक्तिशाली देवताओं से जोड़ता है। जबकि टापोसाइरस मैग्ना में खुदाई से आशाजनक खोज हुई है, क्लियोपैट्रा का मकबरा अभी भी मायावी बना हुआ है। खोज जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित है
कि प्रत्येक नई कलाकृति का पता चला है, प्रत्येक पत्थर को सावधानी पूर्वक उठाया गया है, हमें इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक को उजागर करने के करीब लाएगा।